दोस्तों नमस्कार। हम आज आपको विदुर नीति के 10 प्रमुख तथ्यों के बारे में विस्तृत विवरण बताने वाले हैं जो आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। 1. सत्य बोलना। सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है। जब हम सच बोलते हैं तो न केवल अपना सम्मान बढ़ाते हैं बल्कि हम समाज में विश्वास और आदर भी प्राप्त करते हैं। सोचिए, अगर हम सच बोलते रहें तो कोई भी हमें धोखा नहीं दे सकता और हम हर स्थिति में खुद को सही महसूस करते हैं। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि सत्य बोलने से मानसिक शांति मिलती है? सत्य बोलने से हमें झूठ के बोझ से मुक्ति मिलती है। 2. अहिंसा। अहिंसा का मतलब सिर्फ शारीरिक हिंसा से बचना नहीं है बल्कि मानसिक और भावनात्मक हिंसा से भी बचना है। यह हमें न केवल दूसरों के प्रति बल्कि अपने प्रति भी करुणा और समझ विकसित करने की सलाह देती है। जब हम अहिंसा का पालन करते हैं तो हम अपने और दूसरों के भीतर शांति का संचार करते हैं। अहिंसा से हमारे आसपास की दुनिया भी शांति और सामंजस्य से भर जाती है। क्या आप कभी इस सोच के साथ जीने का प्रयास करेंगे कि किसी भी जीव को मानसिक, शारीरिक या भावनात्मक रूप से कोई तकलीफ न पहुंचे? 3. कर्म की महत्ता। कर्म हमारे भविष्य का निर्धारण करते हैं। विदुर नीति में यह बात बहुत स्पष्ट है कि अच्छे कर्मों से अच्छे परिणाम मिलते हैं और बुरे कर्मों से दुख और कठिनाइयां आती हैं। यह जीवन की सबसे अहम सच्चाई है कि हम जो बीज बोते हैं वही फल हमें मिलता है। क्या आप अपनी मेहनत और अच्छे कर्मों को हर दिन प्राथमिकता देंगे ताकि भविष्य में खुशियां ही खुशियां मिलें? 4. ज्ञान की शक्ति। ज्ञान वह शक्ति है जो हमें सही दिशा में सोचने और जीवन के कठिन निर्णयों को समझने में मदद करता है। जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हम अपनी सोच को साफ और स्पष्ट बना सकते हैं। विदुर नीति में यह बताया गया है कि एक व्यक्ति जब सही ज्ञान से सुसज्जित होता है तो उसे किसी भी परिस्थिति का सामना करना आसान हो जाता है। 5. संयम और आत्मनियंत्रण। संयम और आत्मनियंत्रण से ही हम अपने जीवन में स्थिरता और सफलता पा सकते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में संयम बनाए रखना आवश्यक है ताकि हम अपने कार्यों, शब्दों और भावनाओं को सही तरीके से नियंत्रित कर सकें। विदुर नीति में यह कहा गया है कि जब हम अपने आप पर नियंत्रण रखते हैं तो हमें किसी भी परिस्थितियों में विचलित नहीं होना पड़ता। 6. दया और करुणा। दया और करुणा वह गुण है जो हमें केवल दूसरों के प्रति ही नहीं बल्कि खुद के प्रति भी चाहिए। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो न केवल उनका भला होता है बल्कि हमारा मन भी संतुष्ट और शांत रहता है। विदुर नीति में यह सिखाया गया है कि जो व्यक्ति दूसरों की पीड़ा को समझकर उनकी मदद करता है वह समाज में आदर्श बनता है। 7. आत्मविश्वास। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो हमें किसी भी चुनौती का सामना करने का साहस देती है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हम अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए पूरी ताकत से काम करते हैं। विदुर नीति के अनुसार आत्मविश्वास से भरपूर व्यक्ति कोई भी कठिनाई सहर्ष पार कर सकता है। 8. विदुर नीति में निरंतर प्रयास को बहुत महत्व दिया गया है। इसमें कहा गया है कि सफलता केवल एक बार में नहीं, इसे प्राप्त करने के लिए लगातार परिश्रम और संघर्ष की आवश्यकता होती है। निरंतर प्रयास से व्यक्ति कभी भी हार नहीं मान सकता। उसका सामना करके सफलता प्राप्त होती है और उससे मिलने वाली कहानी से डरता नहीं है। 9. सहानुभूति और सहयोग। सहानुभूति और सहयोग का अर्थ है दूसरों की मदद करना और उनके दुख सुख में साझीदार बनना। विदुर नीति में कहा गया है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और उनकी स्थिति को समझकर सहयोग देना चाहिए। सहानुभूति से रिश्ते में मजबूती आती है और सहयोग से समाज में सामूहिक प्रयास से अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं।
यह जीवन और भी समृद्ध रचना है। 10 आत्ममूल्यांकन। आत्ममूल्यांकन का मतलब यह है कि हमें अपने कार्य और विचारों का समय समय पर विश्लेषण करना चाहिए। विदुर नीति में यह सलाह दी गई है कि हम अपनी प्रतिभा से सीख सकते हैं और अपने कौशल को विकसित करने का प्रयास कर सकते हैं। यह व्यक्तिगत विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। इन सिद्धांतों को अपनाकर आप न केवल अपनी व्यक्तिगत सफलता को बढ़ा सकते हैं, बल्कि समाज में एक आदर्श नागरिक के रूप में भी उभर सकते हैं। दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।